हेलो एवरीवन। बैंक का फॉर्म रिलीज़ हो गया है जो कि स्टार्ट हुआ है आईबीपीएस आरआरबी से। आरआरबी का फुल फॉर्म है रूरल रीजनल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक जितनी भी हैं उनका जो वैकेंसी क्रिएट होता है पीओ का या क्लर्क का, जिसको हम ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आईबीपीएस में क्या होता है कि एक पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आती है, एसबीआई में पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आती है। उसी तरीके से आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रूरल रीजनल बैंक ये वैकेंसीज क्रिएट करता है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट जो है वो क्लर्कियल कैडर की पोस्ट है। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन में, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या कुछ डिमांड है कि आपका सिविल स्कोर कैसा होना चाहिए बैंक में आने के लिए, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एग्ज़ाम कब आपका होगा और एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी इसकी, तो देखिएगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, मेल और फीमेल, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़, 850 रुपये है फीस। वहीं पर SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये, 175 रुपीज़ ये है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, चालान के थ्रू, मोबाइल वॉलेट के थ्रू, ये मोड ऑफ पेमेंट है आपका फीस का। ठीक है, एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 जून से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 21 जून, 21 जून आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस पे करने की भी लास्ट डेट 21 ही है। जो इसका प्री एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में स्टार्ट होना है आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम। यानी आपके पास पूरा जून का मंथ है और जुलाई का। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेटजिकली मूव ऑन करें जून और जुलाई मंथ में। ठीक है, क्योंकि अगस्त में उनका एग्ज़ाम होना है, तो जून और जुलाई में अगर वो स्ट्रेटजी के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे आसानी से। और जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 मंथ हैं, आप मॉक टेस्ट, क्विजेस ये सब आप लगाना स्टार्ट करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, आप देखेंगे, क्योंकि अभी 2 मंथ का समय है आपके पास। ठीक है, प्रीलिम्स अगस्त में है, प्रीलिम्स के बाद फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कट ऑफ आएगा, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर में है। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट अक्टूबर मंथ तक आना है, कट ऑफ जारी होगा, फिर जो है नवंबर में आपका इंटरव्यू होगा शेड्यूल, और जनवरी 2024 में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 6 मंथ के अंदर बैंक आपको एक जॉब प्रोवाइड करेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो, आप उसके मानक में सेट बैठ रहे हैं, तो 6 मंथ के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है बैंकिंग। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम जो होता है वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस कभी भी अभी सुनाई नहीं दी है कि यहाँ पे ऐसे जो है घूसखोरी चल रही है या फिर सीटें बेची जा रही हैं, ऐसा कुछ कभी बैंकिंग में अभी आईबीपीएस के थ्रू तो नहीं आया। तो अगर आप देखें तो 6 मंथ के अंदर आपके पास जॉब पाने का सबसे अच्छा अगर अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो है आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरआरबी का जो फॉर्म है 850 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए 175। ठीक, आगे देखते हैं। लास्ट डेट मत भूलिएगा 21 जून है, स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरा जा रहा है। अगर बात की जाए फेज़ 2 एग्ज़ाम की, तो अभी मैंने बताया कि फेज़ 2 एग्ज़ाम आपका सितंबर में होना है। वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। एक तो है ऑफिस असिस्टेंट, जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल है, यानी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 28 ईयर। कितने डेट पर, यहाँ पे देखिएगा लिमिट दिया गया है, एज लिमिट काउंट हो रही है 31 मई पर, यानी 1 जून से फॉर्म स्टार्ट है तो 31 मई तक इन्होंने कहा है
कि अगर जो पर्सन 18 ईयर कंप्लीट कर लिया है मिनिमम या फिर मैक्सिमम उसका 28 जा रहा है, वो ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म भरेगा। जिसका 18 से 30 ईयर है वो ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरेगा। ठीक है, बाकी ये जो सीनियर मैनेजर, ऑफिसर स्केल 3 और अदर पोस्ट हैं, तो इन सब में क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे हमको नहीं ध्यान देना है, इन दोनों वैकेंसीज पे हमको सबसे पहले बस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 पे ध्यान देना है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 18, मैक्सिमम 28। ऑफिसर स्केल 1 में मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30। ठीक है, वैकेंसी कितनी आई हुई है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जहाँ जहाँ रूरल रीजनल बैंक हैं, आरआरबीज हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पे टोटल 5538 वैकेंसीज हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो 2485 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात था ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों को मिला करके अगर आप देखें तो लगभग ये 8000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, 8000 प्लस है ये। ठीक, वहीं पर अगर देखा जाए कि एलिजिबिलिटी में क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, बहुत से कैंडिडेट को ये जो है नहीं पता कि बैंक जब भी आपसे फॉर्म फिलअप कराएगा, आपका प्री क्वालिफाई हुआ, अगर मेंस क्वालिफाई हुआ, आपका इंटरव्यू भी आपने दिया है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो उसमें वो आपका सिविल स्कोर देखेगा, यानी क्रेडिट्स देखेगा कि बैंक के साथ आपकी कैसी क्रेडिट बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई एजुकेशनल लोन है, ठीक, और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। या फिर ऐसा है कि आपके पास जो अकाउंट है आप उसमें से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि महीने में कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बैंक साफ साफ कहता है कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिनके पास एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का लोन है, उनको हम जॉब नहीं देंगे, ये बैंक कहता है। तो बैंक के हिसाब से द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एंड शैल हैव अ मिनिमम सिविल स्कोर 650, यानी कि सिविल स्कोर इनका कितना होना चाहिए, 650 या अबव, उससे ज़्यादा। अगर उससे नीचे का सिविल स्कोर है तो फिर आपको बैंकिंग के सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी, ये कहता है IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। जो इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा अगस्त में। प्री एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है, जिसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस आने हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होना है, और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। कंपोजिट टाइम है इसमें अलग अलग टाइम नहीं दिया गया है कि रीजनिंग के सेक्शन के लिए 20 मिनट हो और मैथ्स के सेक्शन के लिए 25, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि IBPS PO और IBPS क्लर्क में, SBI PO SBI क्लर्क में ये देखा जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग प्रोवाइड की जाती है। जबकि IBPS RRB ये कहता है कि रीजनिंग और मैथ्स के दोनों सेक्शन में 80 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स टोटल, एंड टोटल कंपोजिट टाइम 45 मिनट। ठीक है, ये तो प्री की बात है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी यही क्राइटेरिया ऐसा ही है, और ऐसा ही ऑफिसर स्केल 1 के लिए। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, यानी स्पीड की ज़रूरत है आपको। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस, कट ऑफ जो जाता है 76 मार्क्स। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यूपी की बात की जाए
तो यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन में से 76 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप ऑफिस असिस्टेंट का प्री क्वालिफाई करेंगे। इतने स्पीड की ज़रूरत है कट ऑफ की, ठीक है। अगर बात ऑफिसर स्केल 1 की करें तो 80 में से 62.75 मार्क्स गया है इसका प्री का कट ऑफ 2022 में, ठीक है। यानी कि 80 में से 62.75 आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब देखिए स्पीड आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि मान लो कोई कैंडिडेट 45 मिनट में 70 क्वेश्चन करता है और एकदम बिल्कुल करेक्ट करता है, कट ऑफ जा रहा है 76, कोई फायदा नहीं। आप 75 तक भी लेके आएंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कट ऑफ देखा गया है लगातार 3 साल से 75 प्लस ही जा रहा है। तो असिस्टेंट के लिए आपको स्पीड की जरूरत होती है। क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, मॉडरेट भी नहीं। अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे जो है इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेवल है ये, ठीक है। वहीं पर अगर बात हम करें ऑफिसर स्केल 1 की तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल है, ठीक। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट किए हो अगर वहाँ पे माइनस मार्किंग है तो पता चला कि आपने 4 क्वेश्चंस मान लीजिए सही किए और 4 उसमें से क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया, तो आपके 1 मार्क्स ऐसे ही डिडक्ट होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्री के बाद जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में क्या है, मेंस में रीजनिंग का सेक्शन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ जनरल अवेयरनेस के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी आना है, उसी के साथ साथ करंट अफेयर भी आना है। तो जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स का है ये। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज की बात करें, आपने कहा सर इंग्लिश और हिंदी क्या दोनों देना है, नहीं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना है आपको या हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क। कंपोजिट टाइम आपका 2 आवर, 2 घंटे का आपका मेंस का एग्जाम होना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन, आप कहोगे सर मेन मेरिट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, मेन मेरिट आपकी मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग बनेगी, ना कि प्री। प्री आपका केवल क्वालिफाइंग है और मेंस क्या है कि इसका स्कोर डिसाइड करेगा फाइनल मेरिट आपका, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, दोनों के एग्जाम पैटर्न एकदम बिल्कुल सिमिलर हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्लिक हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्लियर, आगे चलते हैं। बोला गया है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स कितना है, अभी हमने बताया 1/4 0.25। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहां से वो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट होंगे आपके। इंटरव्यू ऑफिस असिस्टेंट में नहीं है, क्लियरली लिखा गया है कि अप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, यानी कि अगर आप स्केल 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू देना है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप तो आपको केवल प्री और मेंस देना है। मेंस के स्कोर कार्ड पे आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा। वहीं पर अगर आप ऑफिसर स्केल 1 बनने जा रहे हो तो आपका मेंस स्कोर प्लस इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपका फाइनल मेरिट। इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होना है, ठीक है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, जिसमें से 40% मार्क कंपलसरी हैं, आपको लाने ही लाने हैं इंटरव्यू में, और इतना मिल भी जाता है, ठीक। आगे चलेंगे। बोला गया है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। 35% केवल उन कैंडिडेट के लिए है जो SC, ST, OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया है, अनाउंसमेंट्स क्या क्या हैं IBPS की। IBPS के तरफ से RRB के लिए क्लियरली अनाउंसमेंट जो किया गया है वो आपको दिख रहा होगा।
कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 1 जून से, 21 जून इसकी लास्ट डेट है। बोला गया है पेमेंट जो है उसकी लास्ट डेट भी 21 जून को ही है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आपने कहा कि सर ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होता है, पीईटी, इसको जरा समझेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उन कैंडिडेट के लिए है जो SC ST हैं, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी पीईटी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। 15 डेज का एक पीईटी होता है, वो SC ST कैंडिडेट के लिए होता है, OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्री एग्जाम का जो आपका डेट आएगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से स्टार्ट होना है, ठीक है। रिजल्ट सितंबर तक आपका रिलीज हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि सर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट अगर दोनों का फॉर्म हमने फिलअप किया है तो क्या एग्जाम एक दूसरे से मैच तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं। IBPS RRB क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि असिस्टेंट का एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम कभी कोलैप्स नहीं होगा, अलग अलग डेट आएंगी दोनों की, क्लियर है। मेंस एग्जाम आपका सितंबर तक जाएगा, अक्टूबर मंथ तक इसका रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना है। साथ ही साथ प्रोविजनल अलॉटमेंट, अगर आप मेरिट में आ गए यानी कि प्री आपने क्वालिफाई किया, मेंस आपने दिया, मेंस में आपने अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू आपने दिया और मेंस और इंटरव्यू के स्कोर कार्ड को मिला करके अगर आप फाइनल मेरिट में आते हैं तो आपको जॉब जनवरी में प्रोवाइड हो जाएगी, यानी कि जनवरी 2024 आपके लिए अच्छा होगा, है कि नहीं। तो 6 मंथ का आपके पास एक पूरा टाइम है जिसमें आप एक जॉब ले सकते हैं, क्लियर। ये पूरा इन्फॉर्मेशन था IBPS RRB का, ठीक है। कोई डाउट इसमें अब होना नहीं चाहिए, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। IBPS RRB के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, स्केल अच्छा है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो अभी 2 मंथ का टाइम है उसके पास असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।